जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, इस प्रेममयी आध्यात्मिक लेख को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyan.com पर भी जा सकते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्रेम वस्तुतः वाणी की वस्तु नहीं है। जिसका वर्णन वाणी से हो सकता है वह तो प्रेम का अत्यंत स्थूल बाहरी स्वरूप है। प्रेम हृदय में रहता है और प्रेमी को प्रेममय बना डालता है। भगवान श्री राम ने श्री जानकी जी के पास यह प्रेम संदेश भेजा था। तत्व प्रेम कर ममर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोहि पाही, जान प्रीत रस एत नेह माही। तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व केवल एक मेरा मन जानता है और वह मन सदा तुम्हारे पास रहता है। प्रेम में स्वार्थ के लिए जरा सी भी जगह नहीं है। जहाँ कुछ भी पाने की वासना है वहाँ प्रेम के पवित्र आसन को काम कलंकित कर रहा है। प्रेम में देना ही देना है, लेने या पाने की कल्पना भी नहीं है। प्रेम सदा बढ़ता ही रहता है। प्रेमी कभी यह मान ही नहीं सकता कि मुझ में पूरा प्रेम है। वह सदा अपने में त्रुटि ही देखता है और अनन्य भाव से प्रेमास्पद के प्रति सदा हृदय को आकृष्ट रखता है। गुण देखकर अथवा किसी आशा से जो प्रेम होता है वह तो गुणों का हास देखते ही अथवा आशा भंग की आशंका होते ही घट जाता है या नष्ट हो जाता है। वह वास्तव में प्रेम नहीं है, वहाँ काम ही प्रेम के नाम पर राज्य कर रहा है। छिनहि चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। अन्यत्र कहा गया है, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे, यद भाव बंधनम यूनहो स प्रेमा परिकीर्तित है। ध्वंस का कारण वर्तमान होने पर भी जो सर्वथा ध्वंस रहित है। इस प्रकार के परस्पर के भाव को प्रेम कहते हैं। अर्थात प्रेमास्पद का धन नष्ट हो गया, रूप जाता रहा, उसके सद्गुण दुर्गुणों में परिणत हो गए। उसने आदर सत्कार या प्रेम करना छोड़ दिया। वह पद पद पर तिरस्कार करता है, हमारा अपमान करके हमारे ही सामने दूसरों को आदर देता है। उसमें हजारों दोषों का उदय हो गया है। ऐसी अवस्था में प्रेम नष्ट होना ही चाहिए। संसार में ऐसी अवस्था हो ही जाती है, परंतु इस स्थिति में भी जो प्रेम कभी घटता नहीं बल्कि दिनों दिन बढ़ता ही रहता है, उसी का नाम यथार्थ प्रेम है। रसखानी कहते हैं, बिनु जोबन गुण रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जान। शुद्ध कामना ते रहित, प्रेम सकल रस खान। अति सूक्ष्म कोमल अति अति पतरो अति दूर। प्रेम कठिन सब ते सदा, नित एक रस भरपूर। रसमय स्वाभाविक बिना स्वार्थ अचल महान। सदा एक रस बढ़त नित, शुद्ध प्रेम रस खान। प्रेम की बाढ़ कभी रुकती ही नहीं। इस चंद्रकला के लिए कभी पूर्णिमा नहीं होती। और ऐसा प्रेम वस्तुतः केवल भगवान में उनके प्रेमी भक्त का ही हो सकता है। देवर्षि नारद जी ऐसे प्रेम का लक्षण बतलाते हुए कहते हैं, प्रेम के स्वरूप का उसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता जैसे गूंगा स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा प्रेम किसी विरले भाग्यवान अधिकारी अर्थात परम विषय विरागी भगवद अनुरागी भक्त में ही प्रकट होता है। यह प्रेम गुणों से रहित है। इसमें कामना की गंध नहीं है। यह हर क्षण बढ़ता ही रहता है। इसका प्रवाह सदा अटूट रहता है। यह अति सूक्ष्म है, केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। इस प्रेम को पाकर भक्त केवल प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है और प्रेम का ही चिंतन करता है। वहाँ प्रेम और प्रेमास्पद में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होए द्वय में लसै, ज्यों सूरज और धूप। इसी प्रेम भाव को प्राप्त गोपियों की दशा का वर्णन करते हुए भक्त कविगण कहते हैं, जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहते हैं बात नहीं है।
हाँ बौरी की लोग नहीं की, श्याम पुतरिया बदल गई है। चंद्रसार रविसार श्याम है, मृगमद श्याम काम विजयी है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनो श्यामता बेल बई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। नरदेवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है। प्रिय साधकों, इस तरह कृष्णमय जगत देखने वाली गोपियों की एक गाथा इस प्रकार है। दिन रात श्री कृष्ण चर्चा में लगी हुई कुछ गोपियों से एक दिन एक गोपी ने पूछा, बहन क्या कहूँ, नंद बाबा गोरे, यशोदा जी गोरी, दाऊ जी गोरे, घर भर में सभी गोरे, पर हमारे श्याम सुंदर ही सांवरे कैसे हो गए। इस पर एक कृष्ण दर्शनमयी गोपी ने कहा, बहन क्या तू इतना भी नहीं जानती। अरे कजरारी अखियन में बस्यो रहत दिन रात, पीतम प्यारो हे सखी ताते सांवर गात। कितने रहस्य की बात है, गोपी की कजरारी आंखों में केवल श्री कृष्ण ही बसते हैं। जगत में उसकी आंखें और किसी को देखती ही नहीं। कुछ लोग कहा करते हैं कि गोपियां भगवान को सर्वव्यापक नहीं मानती थीं। उनका यह कहना ठीक ही है, क्योंकि गोपियां एकमात्र भगवान को ही देखती थीं। जब दूसरी कोई वस्तु ही नहीं रही, तब कौन किस में व्यापक हो। इस प्रकार श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम में डूबी हुई गोपियों के चरण पंकज पराग को बार बार नमस्कार करके अब आगे बढ़ना है। उन दिव्य ऋषि मुनियों को जिन्होंने गोपी के रूप में श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया, हम दंडवत प्रणाम करते हैं। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए विनती है कि अपने हृदय में अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।